केरल में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य में रैलियों का दौर जारी है और इन्हीं रैलियों में पार्टियां एक दूसरे पर भरमार आरोपों की बौछार कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लेफ्ट में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा। तो और क्या कुछ बोले हैं राहुल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी दल एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, जिससे राज्य की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलापुझा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में अब बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट फ्रंट के बीच संबंध बन चुके हैं। लेफ्ट फ्रंट के अंदर दो तरह के नेता हैं, एक वो जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं और इसके लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, और दूसरे वो जो विचारधारा में विश्वास रखते हैं लेकिन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता जिन्होंने सालों तक विचारधारा के लिए काम किया, आज खुद को आहत और निराश महसूस कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री के संबंध उन ताकतों से हैं जो देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है। मौजूदा सरकार में अब लेफ्ट जैसी कोई बात नहीं बची है। राहुल के इन आरोपों के बाद लेफ्ट फ्रंट पर कई सवाल उठने लगे हैं और चुनाव के पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं और उसके पहले राहुल का ये हमला एलडीएफ को काफी भारी पड़ सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि राहुल के आरोपों पर लेफ्ट फ्रंट की तरफ से क्या सफाई सामने आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।